तो खाद्यान्न फसलों के अंदर अपन ने चावल और गेहूं के बारे में पढ़ लिया था। चावल सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल थी, उसके बाद गेहूं। अब देखते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या क्या है? तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का है। इसमें ज्यादा अपने को याद नहीं करना क्योंकि ये वास्तव में खुद ही बड़ा है। अगर तुमसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है खाद्यान्न फसलों के बारे में बताओ, तो तुम चावल, गेहूं और मोटे अनाज लिख के इन सभी के अंदर 2-2 पॉइंट अगर लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। या मोटे अनाज के बारे में पूछता है 2 नंबर के बारे में, तो भी तुम इसको इसी तरीके से लिख सकते हो। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, ठीक है ना। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है मोटे अनाज में। इनमें से कोई सा उठा लोगे, अगर आप बाजरे की रोटी खाओगे तो 2 या 3 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाओगे। रीजन ये है कि एक तो वो भारी है, उसके अलावा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है। कैसे देखो, ज्वार क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देखो, पहली महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या थी? चावल। दूसरी कौन सी थी? और तीसरी क्या है? ज्वार। कौन सी? ज्वार। अब इसको उगाते कहाँ कहाँ है? तो इसको महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर उगाते हैं। देखो, एक में तो मैंने बता दिया ज्वार के बारे में, और एक कहाँ उगाते हैं वो बता दिया। 2-2 लाइनें अपने को हर में लिखनी है। बाजरे के बारे में लिखना है, ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। देखो, पहले में क्या लिख दिया मैंने कि इसे कहाँ उगाते हैं, ठीक है ना। कहाँ का मतलब है कि कौन सी मिट्टी के अंदर उगाते हैं, और दूसरे में मैं बता दूंगा कि कौन से राज्य के अंदर इसको उगाते हैं, इसकी राजनीतिक स्थिति। जैसे कि इसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात व हरियाणा। मक्के में देखते हैं, मक्के में क्या है? यह खाद्यान्न व चारा दोनों फसल है। यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा में उगते हैं। या तो आप इसके अंदर तापमान लिख सकते हो कि भाई इसको इस तापमान पे उगाते हैं, या फिर मृदा लिख सकते हो। मृदा ज्यादा अच्छी रहेगी मक्का के अंदर की, अगर इसको लिखोगे जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है तो, ठीक है। लेकिन ये होने को तो एक खरीफ फसल है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में ये क्या है? एक रबी की फसल। मतलब कि मक्का को बाकी स्टेट के अंदर खरीफ के रूप में उगाया जाता है। खरीफ के रूप में मतलब कि जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में काट लेते हैं। लेकिन बिहार में इसे क्या करते हैं भाई? नवंबर में या अक्टूबर में बोते हैं और फरवरी और मार्च के टाइम पे काटते हैं। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से इसके? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। रागी के बारे में देखो, दे नहीं रखा था, बाजरे के बीच में दे रखा था, फिर भी अपन लिख लेते हैं क्योंकि अपने 4 लिखे हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। रागी में पहली लिखी है कि ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मृदा में उगाई जाती है। और इसके उत्पादक क्षेत्र क्या है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इसमें एक चीज समझ में आई होगी कि पहले 2 ही पॉइंट लिखना है, पहली बात तो ये। और दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या है? इसकी कोई भी एक क्वालिटी लिखनी है, कौन सी मृदा में उगाते हैं, या तो ये लिख दो, या फिर इसको कौन सी परिस्थिति में उगाते हैं ये लिख दो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ही पता है तो लिख देना कि भाई खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। समझ में आ रहा है? और दूसरे में लिखना है कि भारत में इसे कहाँ उगाया जाता है। दूसरा पॉइंट तो फिक्स है, इसको भारत में जहां उगाया जाता है उस राज्यों के नाम लिख दोगे तो इससे क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, कि मक्का, बाजरा या ज्वार, ये जो मोटे अनाज है इसको इन स्टेट में उगाया जाता है। मोटे अनाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी किताब में दे रखा है वो दे रखा है किसका? रागी का दे रखा है। कि रागी में क्या है? ये जो लास्ट में जो है ना रागी, ये रागी में क्या है कि इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में आयरन, लोहा, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे होने को तो हर किसी में ये सारे पोषक तत्व है, पर रागी में ज्यादा होते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लिख लो और नोट्स बना लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल की दृष्टि से, 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बागवानी फसलों के बारे में।